गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। जल्दी बताइए। तो अभी तक के लेक्चर में जो है हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कितना लेक्चर पढ़ लिए हैं? हम लोग 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चौथा लेक्चर आज जो है हो रहा होगा। एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सबसे पहले कि हाँ अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, तुम्ही से पूछ रहे अभी क्या पढ़े हैं, बताओ। कोऑर्डिनेशन क्या है? हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलके काम करे और एक दूसरे के काम को सपोर्ट करे, कॉम्प्लीमेंट करे, सप्लीमेंट करे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में कैसे होता है? एनिमल्स में कैसे होता है? 2 तरीके से। कौन कौन? एक नर्वस सिस्टम, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। पहले इंडोक्राइन सिस्टम हम लिखवाए थे, एक इंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम कैसे होते हैं? किसके थ्रू होते हैं? हार्मोन्स के थ्रू। नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं? इम्पल्स के थ्रू। इंडोक्राइन सिस्टम कैसे होते हैं? स्लो एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग? स्लो एक्टिंग बट लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे एक बात बताओ, तुम कभी ना कभी तो ऐसा घर में हुआ होगा कि तुम कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, ठीक है। अचानक जो है तुम आके कोई बगल से बोला धप्पा, बोलो अरे बाप रे। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? हाँ हुआ होगा ना। तो ये क्या हो रहा है? तो ये तुम्हारे बॉडी में उस समय डर के माहौल में एक हार्मोन निकला, एड्रेनलिन, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हार्मोन जो है तुमको क्या कराया? डर लगा दिया। और एक बार मतलब थोड़ा सा जो इसमें टाइम लगा डर लगने में, ठीक है। तो शाम को तो जो बहुत जल्दी डर लग जाता है, तुम सोचोगे डर तो बहुत जल्दी लग जाता है। हम कह रहे हैं कि हार्मोन स्लो एक्टिंग होता है। तो यहाँ कंपेयर चल रहा है न्यूरॉन से, उसके कंपेयर में स्लो एक्टिंग है बट लॉन्ग लास्टिंग है। थोड़ा देर तक डर रहेगा, है ना। थोड़ा देर तक डरे रहोगी, थोड़ा देर तक हार्ट बीट जो है तेज रहेगा, है ना। फिर किसकी बात होती है? हार्मोन वाली सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? वो फास्ट एक्टिंग होता है बट शॉर्ट लास्टिंग होता है। फास्ट एक्टिंग मतलब जैसे हम ऐसे टच किए, तुरंत मैसेज चला गया ब्रेन को कि हाँ भाई कुछ ना कुछ है, टच हुआ है कि नहीं। बट तुरंत जैसे हम ये हटाएं, ये मैसेज आना बंद हो गया। यानी कि फास्ट एक्टिंग है बट एकदम शॉर्ट लास्टिंग है, एकदम माइक्रो सेकेंड के लिए रुकता है, ठीक है। इम्पल्स आपको बुझाता भी नहीं कि रुका है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स वाला जो है, हार्मोन्स के बारे में उसका हम फीचर बताए थे। बताओ जल्दी से, फीचर क्या होता है हार्मोन का? जल्दी बताओ, फीचर्स ऑफ हार्मोन क्या क्या थे? जल्दी जल्दी। सबसे पहला, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा, हार्मोन्स आर पावर्ड इनटू ब्लड। तीसरा, हार्मोन्स आर फॉर्म्ड इन लेस अमाउंट या ट्रेस अमाउंट। चौथा, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव। पांचवा, हार्मोन्स कैन बी मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स और लिपिड्स मतलब फैट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हार्मोन्स और भी बहुत सारे फीचर हम बताए थे। फिर हम बात किए थे कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि हार्मोन्स बनाते हैं। तो पहले तो ग्लैंड भी बताए थे और फिर ग्लैंड का टाइप बताए थे। तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं? बताओ। ब्रेन में कितने ग्लैंड हैं? हाँ तुम ही से बोल रहे हैं, बताओ कितने ग्लैंड है ब्रेन में इंडोक्राइन? 3। कौन कौन? एक पीनियल, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा पिट्यूटरी। ये तीनों ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए थे। पीनियल में क्या पढ़े थे? वो मेलाटोनिन बनाता है जो कि स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लू लाइट जितना ज़्यादा, मेलाटोनिन उतना कम, नींद उतना कम आएगा। ब्लू लाइट जितना कम, मेलाटोनिन उतना ज़्यादा, नींद उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। कोई बच्चा सोचे सर हमको तो दिन में नींद आता है, तो भाई वो अलग चीज़ है। किसी टॉपिक में अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना तो नींद आ जाता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो ना तो नींद नहीं आएगा, ठीक है। सब डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे भी। एक ही चीज़ पे बॉडी एक ही चीज़ पे थोड़ी डिपेंड करता है। बॉडी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, समझ लो नहीं समझ रहे? बॉडी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद तुम ये बताओ हमको कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन बनाता था? बोलो कौन सा? रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता था? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या चीज़ कंट्रोल करता था? फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है अगर कम हो जाए तो हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो ड्वार्फिज्म, ज़्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म। ड्वार्फिज्म का एग्जाम्पल मिड गेट्स कह सकते हैं, और जाइजेंटिज्म का ग्रेट खली कह लो ना, वो भी तो एग्जाम्पल ही हो गए ना, ठीक है। तो इन सभी बातों को देखते हुए, ठीक है ना, हम कुछ आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि हर लेक्चर के पहले हम कुछ क्वेश्चंस रखते हैं
पिछले लेक्चर के बेस पर, ठीक है, ताकि तुमको पूरा पिछला लेक्चर तो पहले रिवाइज भी कराते हैं यहाँ खड़े होकर, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से भी उसको रिवाइज कराते हैं, और वो भी क्वेश्चन सिर्फ असर्शन रीजंस होते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो देखते हैं, पहले ये बताओ कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस में ये क्या क्या आंसर होगा। जल्दी पढ़ो पहला स्टेटमेंट, जल्दी पढ़ो। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जल्दी बताओ सही है क्या, जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से। डायरेक्ट आंसर हम बता देंगे तो क्या फायदा होगा, सोच भी नहीं करोगे तो। जल्दी बताओ, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सही है क्या, बताओ जल्दी से, चुपचाप मत बैठो। एकदम सही है, इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बताओ, रीजन बताओ सही गलत है। दे कंट्रोल, दे मतलब हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीजिंग हार्मोन। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, सही है क्या, सही है क्या, जल्दी बोलो। सेकेंड स्टेटमेंट, हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीजिंग हार्मोन्स, एकदम सही है, एकदम सही है दूसरा स्टेटमेंट भी, ठीक है। बताओ एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, क्योंकि पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसलिए तो कहते हैं। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए आंसर होगा। ए मतलब हम जब भी ए बोलें उसका मतलब होता है, हम जब भी ए बोलें उसका मतलब होता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब हम बी बोलें उसका मतलब होता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम जब सी बोलें इसका मतलब होता है असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। हम अगर डी बोलें तो इसका मतलब होता है असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ठीक है। चलिए अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, ड्वार्फ्स या मिड गेट्स आर मेंटली फिट, सही है गलत है, बोलो जल्दी बोलो, सही है या गलत है। एकदम सही है, ड्वार्फ मेंटली फिट होते हैं, एकदम मेंटली फिट होते हैं। चलो दूसरा स्टेटमेंट बताओ, ग्रोथ हार्मोन हैज नो रोल इन मेंटल ग्रोथ, हाँ ये भी बात सही है, ग्रोथ हार्मोन सिर्फ फिजिकल ग्रोथ कंट्रोल करता है। तो बताओ ये सही से एक्सप्लेन कर रहा है क्या, मिड गेट्स मेंटली फिट क्यों होते हैं, क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है मेंटल ग्रोथ में, इसलिए तो वो मेंटली फिट हैं। इनमें ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है मिड गेट्स में, तो बस फिजिकल ग्रोथ इफेक्ट होता है, मेंटल ग्रोथ इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है मेंटल ग्रोथ में। एक बार और समझो, मिड गेट्स मेंटली फिट इसलिए होते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है मेंटल ग्रोथ में। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए आंसर होगा। तीसरा, गॉल ब्लैडर रिलीज बाइल जूस इन डियोडेनम। डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लो। स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर बाइल जूस रिलीज कर देता है। व्हेन स्मॉल इंटेस्टाइन गेट फूड, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है। सही है गलत है, एकदम सही बात है। गॉल ब्लैडर तभी रिलीज करता है बाइल जूस को जब देख लो ये लीवर होता है, यहाँ पर इस तरीके से कुछ डक्ट्स होते हैं लीवर के, और फिर यहाँ से ये गॉल ब्लैडर होता है, ये तभी रिलीज करता है बाइल जूस डियोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब यहाँ पर खाना आ जाता है। तो ऐसा इतना कोऑर्डिनेशन कैसे हो पा रहा है, दिस इज डन बाय इंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, एकदम सही बात है। ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो पा रहा है कि ये जब फूड आएगा तभी ये जूस भी आएगा, ये कैसे कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी। रिलीजिंग हार्मोन्स आर मेड इन हाइपोथैलेमस एंड पावर्ड इनटू पिट्यूटरी टू कंट्रोल इट्स सिक्रीशन। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ सही है या गलत, जल्दी बताओ। देखो रिलीजिंग हार्मोन को जो है हाइपोथैलेमस में बनाते हैं, एकदम सही बात है, हाइपोथैलेमस ही बनाता है, और इसको डाल दिया जाता है पिट्यूटरी को, ताकि पिट्यूटरी की सिक्रीशन कंट्रोल हो सके। मतलब पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग हार्मोन बनाता है उसको पिट्यूटरी में डाल देते हैं।
नहीं, पिट्यूटरी में नहीं डालते हैं। हाइपोथैलेमस बनाता है, बना के ब्लड में डालता है, ये ब्लड के थ्रू हार्ट से होते हुए पूरे बॉडी में पहुंचता है, तो वहां पिट्यूटरी में भी पहुंचता है। हाइपोथैलेमस बनाया, ब्लड में डाला, ब्लड के थ्रू होते हुए पिट्यूटरी के पास पहुंचता है, तब पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। डायरेक्ट पिट्यूटरी में नहीं डाल देता, डायरेक्ट पिट्यूटरी में नहीं डाल रहा। तो बताओ इसका ये क्या होगा? रिलीजिंग हार्मोन्स आर मेड इन हाइपोथैलेमस, यहां तक सही है, एंड पावर्ड इनटू पिट्यूटरी टू कंट्रोल, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पर पिट्यूटरी में नहीं डाल रहा है, वो ब्लड में डाल रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक। ग्रोथ हार्मोन आर फॉर्म्ड एंड पावर्ड इनटू ब्लड एंड वर्क फॉर मेंटल ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन बनाया जाता है और ब्लड में डाला जाता है, यहां तक एकदम सही है, और मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात गलत है, फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी गलत है। सर तब कैसे होगा? ये तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। तो ठीक है ना, ऑप्शन फिर जो है एग्जाम में दिया रहेगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी दिया रहेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला पढ़ो। पैनक्रियाज इज एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज इज एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड, बताओ जल्दी से, सही है कि गलत है? बताओ, पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं है? हेलो, सो गए क्या बैठे बैठे? पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन है, एकदम है, ठीक है। पैनक्रियाज रिलीज ट्रिप्सिन एंड ऑल्सो रिलीज इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन होता है। सर हमको नहीं पता, पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो पैनक्रियाज इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हाँ एकदम है। क्या ये पैनक्रियाज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। तो पैनक्रियाज रिलीज ट्रिप्सिन, हाँ ये डक्ट के थ्रू निकलेगा, और ये हार्मोन बिना डक्ट के निकलेगा, एकदम सही बात है। पैनक्रियाज दोनों रिलीज कर रहा है ना, देखो ना यार, ये भी रिलीज कर रहा है, ये भी रिलीज कर रहा है। ये डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, ऐसे डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, इस डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, इस डक्ट के थ्रू, और ये वाला इंसुलिन हार्मोन ऐसे रिलीज करता है। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन वाला भी काम कर रहा है, इंडोक्राइन वाला भी काम कर रहा है, इसलिए ये हेटेरो है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जल्दी बताओ, यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो देखो भाई, इतना सुनो, ये क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। मेरे लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि हम ऊपर से उड़ाने वाला काम नहीं करेंगे। अगर आपको ऊपर से उड़ता उड़ता लेक्चर देखना है तो आप फ़ोन छोड़ जाके देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम एकदम कम्पिटिटिव लेवल पढ़ाएंगे, क्लियर है? व्यू आए चाहे नहीं आए कोई हमको मतलब नहीं है, हमको कम्पिटिटिव लेवल पढ़ाना है। कम्पिटिटिव जान लो, अभी का जो दौर है वो कम्पिटिटिव ही दौर है, ठीक है। अगर तुम कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो हम बार बार ये बात बोलते हैं कि तब हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सर हमको तो बोर्ड देना है, बोर्ड देना है ठीक है, पर तुमको कंपटीशन के एतबार से पढ़ना होगा, कंपटीशन के तरीके से पढ़ना होगा, ताकि मेंटल लेवल उस लेवल पे पहुँचे, ताकि तुम आगे चल के कंपटीशन का तैयारी अच्छे ढंग से कर सको। समझ रहे हो? इसलिए भाई कंपटीशन वाले में कंपटीशन वाले तरीके से पढ़िए, क्लियर? समझ रहे हो? तो ये बोलना चाह रहे हैं लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा होगा, ठीक। इसलिए होगा क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने में वक्त लगेगा, कंसेप्ट को समझने में वक्त लगेगा, कंसेप्ट को फील करने में वक्त लगेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। चलो अब हम इसको जो है मिटा रहे हैं, और हम जो है आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि थायराइड के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, थायराइड के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, फिर पैराथायराइड कैल्शियम जो है ब्लड में बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है, और आपके बॉडी में कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम नहीं रहा तो क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर कैल्शियम आप कम खा रहे हैं तो फिर बॉडी क्या करता है उस कंडीशन में, क्योंकि कैल्शियम तो आप खा नहीं रहे हैं, तो बॉडी उस कंडीशन में क्या करेगा, क्या वो कैल्शियम की कमी से मर जाएगा, या कैल्शियम वो कहाँ से लाएगा, ठीक है। इस सारी बातों का, फिर जो है इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, ठीक है, फिर जो है आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे उतना मजबूत है, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब जो है अब जो है मिल रहा होगा।
और आपके बॉडी में कोई इंसान बहुत पतला क्यों रह जाता है, कोई इंसान मोटा क्यों रहता है, थायराइड के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आइए देखते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग ब्रेन में जो 3 ग्लैंड थे वो पढ़ लिए हैं, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अब गर्दन के पास यहाँ पर गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है ऐसे, है ना, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं, बोलो, बैठे बैठे चुप मत रहो। तो क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हम थायराइड ग्लैंड को देखने जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, यहाँ पर ऐसे नेक, गर्दन में, ठीक है ना, गर्दन में इस तरीके से थायराइड ग्लैंड होता है। कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे होता है, इस तरह से थायराइड ग्लैंड होता है गर्दन में। इसको बाहर निकाल के दिखा रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से होता है। इसके ग्लैंड वाले पार्ट ये हैं और ये हैं। जो बीच में आपको हम बना के दिखा रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट ग्लैंड नहीं है, ये नॉन ग्लैंड्यूलर पार्ट है। ये ग्लैंड नहीं, जो लाल से बना है ग्लैंड नहीं है, बस कनेक्ट किए हुआ है। ग्लैंड वाला पार्ट बस यही दोनों है, ये पार्ट और ये पार्ट। यानी कि इसमें 2 लोब्स हैं। लोब्स मतलब 2 हिस्से हैं, ठीक है ना। क्या है, 2 हिस्से हैं, एक ये और ये। यानी कि थायराइड ग्लैंड क्या है, सबसे पहला पॉइंट, प्रेजेंट इन नेक, गर्दन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। कहां पर, अराउंड लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। ये यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ पर ये वाला, कुछ लोग को दिखता है ना, ये ऐसे निकला हुआ एकदम, उसी के अराउंड, यहाँ पर उसी के अराउंड, नीचे थोड़ा सा, उसी के अराउंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, यहीं पर, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। यही थायराइड ग्लैंड का ना साइज बढ़ जाता है तो ऐसे घेग हो जाता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो अराउंड लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स के अराउंड जो है ये मिलता है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट कि कैसे होते हैं, बाई लोब्ड होते हैं। बाई लोब्ड का मतलब समझते हो? नहीं सर, 2 हिस्से होते हैं, देख लो, एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तो बाई लोब्ड होता है। क्लियर? ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, बाई लोब्ड है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? ये बाई लोब्ड होता है, ठीक। ये ग्लैंड्यूलर पार्ट है, ये जो लोब्स हैं बस यही हॉर्मोन्स बनाते हैं। ये बीच वाले पार्ट नॉन ग्लैंड्यूलर है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हॉर्मोन्स बनाते हैं? थायराइड ग्लैंड कौन सा हॉर्मोन्स बनाते हैं? ये वाले पार्ट कौन से हॉर्मोन्स बनाते हैं? थायरॉक्सिन बनाते हैं। थायरॉक्सिन का दूसरा नाम T3 या T3 और T4 है। थायरॉक्सिन 2 फॉर्म में निकलता है, एक T3 फॉर्म में, एक T4 फॉर्म में। अगर किसी को फुल फॉर्म जानना है तो यहां लिख देते हैं, पर बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा। T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। असल में क्या होता है, T3 का मतलब ट्राई आयोडो, मतलब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल लगते हैं, 3 आयोडीन के एटम लगेंगे एक थायरॉक्सिन को बनाने के लिए। टेट्रा आयोडो मतलब 4 आयोडीन के एटम लगेंगे एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस थायरॉक्सिन के, ठीक है। तो ये इस 2 फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये बात हम बताएं इसलिए हैं ताकि तुमको ये समझ में आए कि आयोडीन जरूरी है, आयोडीन इज नेसेसरी टू मेक थायरॉक्सिन। आयोडीन जरूरी है टू मेक थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है, क्योंकि देख लो यहां पर 3 आयोडीन लगा और यहां पर 4 आयोडीन लगा। पक्का? जल्दी बताओ। यानी कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या है। सबसे पहले बात नेक में है, और दूसरा बात कि बाई लोब्ड है, मतलब 2 लोब है। तीसरा पॉइंट कि थायरॉक्सिन बनाता है जो कि T3 और T4 के फॉर्म में निकलता है, रिलीज होता है। चौथा पॉइंट कि इसका फंक्शन क्या है, एनसीईआरटी बोलता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को स्पेशली बोलें तो कैटाबॉलिज्म को। सर ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म? इससे तुम जितना खाना खा रहे हो, मान लो हम खाना खाएं,
तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। और अगर तुम प्रोटीन खाए उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में और उसको हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तुम फैट खाए, फैट को तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो तोड़ने वाला काम है एंजाइम तो करते ही है, साथ ही साथ इसका भी जो है कोऑर्डिनेशन में रोल होता है। ये थायरोक्सिन भी जो है उसको तोड़वाने में हेल्प कर रहा होता है। इसका मतलब सोचना, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हेलो, सो गए क्या बैठे बैठे? सो मत, सुनो ध्यान से। अगर हम बोलें कि कोई इंसान जो है, किसी इंसान में थायरोक्सिन कम हो गया, किसी इंसान में थायरोक्सिन सर कम हो गया, हाँ कम हो गया, तो थायरोक्सिन क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़वा रहा था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़वा रहा था, किस में करवा रहा था, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा रहा था। प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। खुद सोचो, अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो ये टूटने का स्पीड सर कम हो जाएगा। अगर थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो ये टूटने का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो जो थायरोक्सिन किस पेशेंट में अगर ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है कि उसके जो कार्बोहाइड्रेट है एकदम तेजी तेजी टूट रहे हैं। तुरंत खाया तुरंत टूटा, तुरंत दोबारा भूख लग गया। थायरोक्सिन बढ़ा हुआ है, कुछ खाया, थोड़ा भी खाया, टूट गया, एकदम तुरंत टूट गया। यानी कि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जैसे खिलाएं, वो तोड़ दिया, सर अब नहीं मिला खाने को, तो बॉडी का फैट तोड़ेगा। यानी कि वो तोड़ना चाह रहा है बॉडी को, सॉरी बॉडी को नहीं, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, ये सब तोड़ना चाह रहा है। यानी कि वैसा इंसान पतला होगा कि मोटा होगा, बताओ? वैसा इंसान पतला होगा कि मोटा होगा जिसमें थायरोक्सिन ज्यादा हो गया है। थायरोक्सिन क्या कर रहा है, दोबारा सुनो, थायरोक्सिन तोड़ दे रहा है तुरंत कार्बोहाइड्रेट को। अगर वो टूट गया है, ग्लूकोज में कन्वर्ट है, तुरंत तोड़ रहा है, तुरंत तोड़ रहा है, तुरंत तोड़ते जा रहा है। इसका मतलब है जो खाएं टूट गया, जो खाएं टूट गया, जो खाएं टूट गया। यानी कि जो फैट भी है वो भी टूट रहा है, तो इंसान पतला हो जाएगा। अब क्योंकि इतने तेजी से रिएक्शन हो रहा है, इतना तेजी से रिएक्शन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बॉडी में हीट रिलीज होगा। वो इंसान को हमेशा गर्मी महसूस होगा, हीट महसूस होगा। और अगर किसी इंसान में थायरोक्सिन कम हो गया है, इसका मतलब है कि ये जो टूटने की रफ्तार है वो धीरे हो गया है। यानी कि जो खा रहा है वो बहुत ही कम टूट रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बच जा रहा है, तो बॉडी उसको कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर देगा, तो इंसान मोटा होने जाएगा। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत धीरे टूट रहा है, तो बॉडी बहुत कम हीट रिलीज हो रहा है, बॉडी में कम बहुत हीट रिलीज हो रहा है, क्योंकि धीरे टूट रहा है तो बॉडी में कम हीट रिलीज हो रहा है, तो इंसान को ठंडा महसूस हो रहा होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर थायरोक्सिन कम मिल, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है? तो यहां से बहुत सारी बातें रिलेट कर सकते हैं हम कि मेटाबॉलिज्म को ये कर रहा है। अगर थायरोक्सिन कम हो गया, सोचो, अगर थायरोक्सिन इनडेफिशिएंट, अगर थायरोक्सिन कम हो गया, इफ थायरोक्सिन, आयोडीन नहीं बोल रहे हैं आयोडीन कम हो गया, हम कह रहे हैं थायरोक्सिन इज लेस सिक्रीटेड। सर आयोडीन भी कम होगा तो थायरोक्सिन भी तो कम होगा, ठीक है, पर कुछ कंडीशन दे रहे हैं हम आपको, कुछ कंडीशन दे रहे हैं। केस वन, ये क्या हो रहा है, थायरोक्सिन कम हो गया, थायरोक्सिन का क्या हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। हाइपोसिक्रीशन मतलब कम बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा सर, ये होगा कि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होगा सर, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन स्लो होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत धीरे धीरे स्लोली ब्रेक डाउन होगा, जिस वजह से क्या होगा सर, इसके वजह से ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इंसान जो है वो फैटी हो जाएगा। और वो इंसान को क्योंकि बहुत धीरे रिएक्शन हो रहा है तो हीट कम रिलीज हो रहा है, तो ठंडा लगेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडा बर्दाश्त ही नहीं होगा, टोल इंटॉलरेंस होगा। केस 1। केस टू सर ये एनसीईआरटी के बाहर का है। नहीं बेटा, देख लो एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब एकदम गौर से समझना, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन होता है, एकदम गौर से समझना इसका मतलब।
तो अगर यहां पर केस 2 थायरोक्सिन हाइपोथायरॉक्सिन का क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बन रहा है थायरोक्सिन। ठीक है सर हाइपर सिक्रीशन तो वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर एक वर्ड आपको जो है साइंटिफिक साइंस पढ़ रहे हो ना, तो वर्ड आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है सर, तो यहां मेटाबॉलिज्म का स्पीड क्या होगा, मेटाबॉलिज्म का स्पीड क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होगा सर, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही, हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं ना, इसलिए इस पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है फास्टली ब्रेक डाउन होगा, फास्टली ब्रेक डाउन होगा। ठीक है सर, तो यहां पर क्या होगा सर, यानी कि यहां पर हीट ज्यादा रिलीज होगा, हीट मोर रिलीज। ठीक है ना, मोर हीट रिलीज, ज्यादा हीट रिलीज होगा, इनके इंसान को हमेशा फीवर महसूस होगा। ठीक है सर, और जो है यहाँ पर फैट भी ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, कुछ तोड़ने के लिए नहीं बचा है, तो फैट तोड़ा जाएगा। ठीक है ना, फैट तोड़ा जाएगा, इसका मतलब इंसान जो है अल्टीमेटली थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो सर क्या हम अगर पतले हैं, अगर कोई बोले सर कोई बच्चा बोले सर हम पतले हैं, तो हम क्या करें, क्या हमें थायरोक्सिन कम है, हो भी सकता है कम है, पर क्या जरूरी है कि कम ही होगा, नहीं, क्योंकि पतलापन सिर्फ ये हार्मोन कंट्रोल नहीं करता, जेनेटिक कारण भी होते हैं, तो आपको जेनेटिक्स भी जो है एक रोल प्ले करता है, न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है। हो सकता है उतना आप खा ही नहीं रहे हैं जितना आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जितना कैलोरी आप बर्न करो उतना खा ही नहीं रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि थायराइड में प्रॉब्लम ही हो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, पर हम ये दो केस यहां तक क्लियर है, मस्त एकदम दिमाग में सेट हुआ कि नहीं। सबसे पहला, अगर थायरोक्सिन कम है मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो धीरे टूट रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जमा हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, वो इंसान मोटा होगा, मतलब कि वो इंसान को जो है हीट कम रिलीज हो रहा है बॉडी में, तो ठंडा महसूस होगा। अगर थायरोक्सिन जो है ज्यादा हो गया है, मतलब कार्बोहाइड्रेट तेजी से टूटेगा, मतलब हीट ज्यादा रिलीज होगा, मतलब उसको हमेशा बुखार महसूस होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है तो प्रोटीन टूटेगा, फैट टूटेगा, तो इंसान को जो है कमजोरी भी आएगा, बॉडी हमेशा गरम गरम महसूस होगा। पक्का? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ सर एकदम मस्त क्लियर है। अब सुनो, थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन कम हो गया है, अगर आयोडीन कम हो गया है तो सुनना ध्यान से, इफ आयोडीन इज लेस, अगर आयोडीन डेफिशिएंट हो गया है, इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे भी स्टार्ट लगा दे भाई एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सब तो वेरी इंपॉर्टेंट सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं बेटा, इससे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आयोडीन कम हो जाए, हाँ सर, तो थायरोक्सिन कम हो जाएगा, तो थायरोक्सिन क्या हो जाएगा, इज लेस, थायरोक्सिन कम हो जाएगा, थायरोक्सिन कम हो जाएगा। अगर आयोडीन कम हुआ तो थायरोक्सिन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन चाहिए थायरोक्सिन बनाने के लिए। हमको कैसे पता? देख लो, आयोडीन चाहिए, ट्राई आयोडो मतलब आयोडीन चाहिए, टेट्रा आयोडो मतलब आयोडीन चाहिए थायरोक्सिन बनाने के लिए। तो इसकी तलाश में क्या होगा, आयोडीन कम हो गया है, देखना इसके चारों तरफ ब्लड वेसल होगा, हाँ सर ब्लड वेसल होगा, एकदम होगा, ब्लड वेसल होगा, हाँ सर एकदम ब्लड वेसल होगा। आयोडीन क्या हो गया सर, कम हो गया है, ये क्या हो गया है सर, लेस हो गया है, आयोडीन कम हो गया है, आयोडीन को लाल से दिखा रहे हैं, आयोडीन कम हो गया है सर। हाँ, तो आयोडीन ज्यादा से ज्यादा मिले, इसलिए इस थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, इसलिए इस थायराइड ग्लैंड का ऐसे सर साइज बढ़ जाएगा, हाँ साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड वेसल इसमें आ सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड से आयोडीन ले सके। पर आयोडीन तो है ही नहीं, पर आयोडीन तो है ही नहीं, आयोडीन तो कम हो गया है। तो आयोडीन की तलाश में ये अपना साइज बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आयोडीन मिले, पर वो आयोडीन तो मिलेगा नहीं क्योंकि ब्लड में ही कम है। ये अपना साइज बढ़ा लेता है, इसे साइज बढ़ाता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्वाइटर, दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्वाइटर, घेग। आयोडीन कम हुआ तो आयोडीन की तलाश में अपना साइज बढ़ा रहा है थायराइड ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्वाइटर। स्वॉलेन नेक, इस थायरोक्सिन कम होगा तो क्या होगा, इनलार्ज साइज हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, थायराइड ग्लैंड होगा। इस बीमारी को क्या कहेंगे, इस बीमारी को क्या कहेंगे सर, इस बीमारी को क्या कहेंगे सर, बोलेंगे सर इस बीमारी को क्या कहेंगे, इस बीमारी को कहेंगे सिंपल ग्वाइटर,
सर सिंपल ग्वाइटर क्यों करें, सिंपल नॉर्मली ग्वाइटर कहिए ना, क्योंकि ग्वाइटर भाई साहब अलग अलग टाइप का होता है, तो ये जो बीमारी करेगा वो कॉजेस सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। व्हाट इज सिंपल ग्वाइटर? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड इनलार्ज क्यों हुआ? क्योंकि थायरोक्सिन कम हो गया था। थायरोक्सिन कम क्यों हुआ था? क्योंकि आयोडीन कम हो गया था। तो आयोडीन के कम होने से थायरोक्सिन क्यों कम हुआ? क्योंकि थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। मस्त है, क्लियर है, जल्दी बताओ। तो थायराइड ग्लैंड खत्म हो गया, थायराइड ग्लैंड खत्म हो गया, पक्का। नोट, एक पॉइंट नोट कि थायराइड ग्लैंड जो है क्या बनाता है? थायरोक्सिन तो बनाता ही है, थायरोकैल्सिटोनिन भी बनाता है, कैल्सिटोनिन भी बनाता है। इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, इज ऑल्सो रिलीज्ड इन बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, पर कंसेप्ट रिलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपको फील आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बताओ, दोबारा सुनो। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहला बताओ, थायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? सर इंडोक्राइन है। कहां पर है? सर लैरिंग्स के अराउंड है। कितने लोब हैं? सर 2 लोब हैं, इसलिए क्या कहेंगे? सर बाइलोब्ड कहेंगे। कहां पर हैं? सर लैरिंग्स के अराउंड है। कितने लोब हैं? सर बाइलोब्ड है। कौन सा हार्मोन बना रहे हैं? सर ये जो है बना रहे हैं, कौन सा हार्मोन बना रहे हैं? सर थायरोक्सिन बना रहे हैं। थायरोक्सिन क्या करता है? सर थायरोक्सिन ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब करता है, ठीक है। अगर थायरोक्सिन कम हुआ तो क्या हुआ? सर रिएक्शन का स्पीड स्लो होगा। तो सर रिएक्शन का स्पीड स्लो, तो कार्बोहाइड्रेट धीरे ब्रेक होगा। कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन स्लो, कार्बोहाइड्रेट धीरे ब्रेक होगा, तो वही कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होगा, तो इंसान मोटा होना शुरू हो जाएगा, पक्का। जल्दी बताओ। वही थायरोक्सिन वही थायरोक्सिन अगर ज़्यादा हो गया तो कार्बोहाइड्रेट तेज़ी से ब्रेक होगा, तो इंसान को बुखार महसूस होगा क्योंकि ज़्यादा हीट रिलीज हो रहा है। और थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज हुआ तो वो इंसान को जो है पतला होते जाएगा वो इंसान, क्योंकि फैट ही ब्रेक हो रहा है। थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, आयोडीन कमी होगा तो थायरोक्सिन अपना साइज बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा उसको आयोडीन मिल सके। साइज बढ़ाएगा ताकि ब्लड वेसल ज़्यादा हो उसमें, ताकि उसमें ज़्यादा आयोडीन मिल सके। समझ पा रहे हो? तो पर आयोडीन तो है नहीं उतना बॉडी में, इसलिए इसका साइज इनलार्ज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्वाइटर, पक्का। जल्दी बताओ। नेक्स्ट, अब आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड सबसे पहले क्या होता है? सर ये ग्लैंड होता है। कहाँ होता है? सर ये जो है कहाँ होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड? जल्दी बताओ, कहाँ होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड यहाँ है। थायरॉयड ग्लैंड को ऐसे निकालो, पीछे देखो। सर कैसे निकालें? यहाँ था, हाँ सर, आगे ये थायरॉयड है। जैसे इसको निकाल के ऐसे पीछे देखेंगे, पीछे 4 ठो, 1 2 3 4 ठो ग्लैंड, इसको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है सर। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हम बना रहे हैं। यहाँ पर गए थे इधर हम ये लेने मार्कर, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा दें। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड, सही तो ये तो फ्रंट व्यू, थायरॉयड, हाँ थायरॉयड का ये फ्रंट व्यू है, ठीक है सर। ये थायरॉयड का बैक व्यू है, बैक व्यू है सर। किसका? थायरॉयड का। ओके सर, ये क्या है सर? फ्रंट व्यू है। किसका सर? थायरॉयड का। थायरॉयड ग्लैंड का फ्रंट व्यू है, ठीक है। और ये बैक व्यू है। बैक व्यू देखेंगे ना, बैक व्यू देखेंगे ना, ठीक है। तो बैक व्यू में देखना क्या दिखेगा। बैक व्यू में देखना, बैक व्यू में से 4 ठो छोटे छोटे गोल गोल से यहाँ पर ग्लैंड दिखेंगे, ये वाले, इनका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये 4 इन नंबर, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, पक्का? यस सर। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर है? सर एक लोब में, थायरॉयड के एक लोब में 2 पैराथायरॉयड के ग्लैंड हैं। टोटल कितने हैं? 4 हैं सर। कहाँ पर? सर 4 इन नंबर। कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? इन बैक साइड ऑफ, प्रेजेंट एट
पोस्टीरियर साइड ऑफ या बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे है, ठीक है ना, बैक साइड पर है, प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड इन द बैक साइड, ठीक है सर। थायराइड ग्लैंड कितना है, वन लोब में 2 है, टोटल 4 इन नंबर, 2 इन ईच लोब ऑफ थायराइड, थायराइड के हर एक लोब में 2 ठो है पैराथायराइड, ठीक है सर। पैराथायराइड जो है, पैराथायराइड कौन सा हार्मोन बनाता है, सुनना, पैराथायराइड कौन सा हार्मोन बनाता है, ये फ्रंट व्यू है भाई, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है सर। ये कौन से हार्मोन बनाते हैं बताओ जल्दी से, जल्दी फास्ट, थोड़ा सा रोशनी इसलिए कम हो गया क्योंकि लाइट चला गया है। तो बताओ ये कौन सा जो है हार्मोन बनाता है पैराथायराइड ग्लैंड, ये हार्मोन बनाता है पैराथायराइड हार्मोन, सर यही नाम है, हाँ यही नाम है, इसी को हम और अच्छे से पैरथ हार्मोन कहते हैं। पैरथ, यहाँ से पैरथ उठा लिए और हार्मोन से ये उठा लिए हार्मोन, सर H डबल होना चाहिए ना, तो H डबल नहीं किए हैं, अच्छा नहीं लगेगा। पैरथ हार्मोन्स कौन, पैरथ हार्मोन्स कौन बना रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड बना रहा है, ठीक है सर। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है पैराथायराइड का, सुनना आप। मान लो एक बात तुम सुने होगे बचपन से कि बेटा दूध पिया करो, हाँ सर सुने हैं, क्यों सुने तो क्यों बताए, बोला गया है, घर में लोग क्यों बोलते हैं दूध पिया करो, सर कहते हैं लोग कि हड्डी मजबूत होगा, कहते हैं ना, बोलो गलत बोल रहे हैं, तुम्हारे घर वाले क्या बोलते हैं कि दूध पिया करो, हाँ सर हमको तो दूध से एलर्जी है, तो दही खा भाई, दूध नहीं खा रहा तो दही खा, ठीक है, हाँ सर। तो इतना बता कि तुम्हारे घर वाले तुम क्यों कहते हैं कि दूध पिया करो, सर मानते हैं इसलिए, अरे साइंटिफिक बता भाई, सर दूध में कैल्शियम होता है, ठीक है, दूध में कैल्शियम, तो कैल्शियम तुम्हारी बॉडी को क्यों चाहिए, सर हड्डी मजबूत रखने के लिए। हाँ, अगर हम तुमसे एक बात बोलें कि पैराथायराइड ये क्या कहते हैं, सिर्फ कैल्शियम का काम हड्डी मजबूत रखना नहीं होता, और क्या क्या होता है, और होता है कि जितना ये ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वैसे कर रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे बोलें तो यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे हाथ हिलाएं मसल को, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गया, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सारे किसकी वजह से हो रहा है, वो सारे हो रहा है किसकी वजह से, जल्दी बताओ, हो रहा है कैल्शियम की वजह से। यानी कि कभी भी कैल्शियम चाहिए ही चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर कैल्शियम ना हो तो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। और यहां तक कि अगर कट भी जाता है ना, ऐसे कहीं कट लग गया तो खून भी नहीं रुकेगा, खून बहना भी नहीं रुकेगा अगर कैल्शियम ना हो तुम्हारी बॉडी में तो, सच में, हाँ सच में। यानी कैल्शियम तो चाहिए तुम्हारे बॉडी में, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए चाहिए क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है, और यहां तक कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज जाता है वहां भी कैल्शियम का रोल है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो कैल्शियम का क्या क्या रोल बताएं। पहले बोन को स्ट्रेंथ रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना, कैल्शियम रोल आएगा उसमें, ठीक है। और क्या रोल है सर? और रोल है कि इसमें जो है ये कट जाता है तो उसको ब्लीडिंग को रोकता है। हाँ, और क्या रोल है सर? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये सब रोल्स हैं इसके। तो कैल्शियम तो चाहिए हर हालात में आपके बॉडी में। हाँ सर, अगर इन केस मान लो कि तुम कैल्शियम कम खा रहे हो अपने डाइट में, अपने खाने में, हाँ सर, तो ब्लड में कैल्शियम कम होगा। हाँ, ब्लड में कैल्शियम कम होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट आएगा, ब्लड क्लॉटिंग पे इफेक्ट आएगा, खून जमने में, खून बहने में जो ये होता है खून जम जा, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इफेक्ट आएगा, ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्ट आएगा, न्यूरॉन नर्व ट्रांसमिशन में इफेक्ट आएगा। तो इस हालात में क्या होगा कि आपके ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाया जाएगा। सर कैसे बढ़ाया जाएगा? बोन से खींच खींच के लाएंगे कैल्शियम को। किडनी में जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, किडनी में एब्जॉर्प्शन भी चलता है। सर किडनी में एब्जॉर्प्शन चलता है, हम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। किडनी में भी जो है थोड़ा सा आयंस जो है यूरिन में जाना चाहता है तो उसको एब्जॉर्ब खींच के वापस से ब्लड में ले आते हैं। नेफ्रॉन में जब कैल्शियम जाना चाहता है ना यूरिन में, तो वापस से खींच के ब्लड में ले आते हैं।
अच्छा, इसका मतलब ये है, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए। उसके लिए बॉडी कुछ भी करेगा, वो तुम्हारे हड्डी से कैल्शियम उठा कर खींच के ले आएगा। सर हड्डी कमजोर हो जाएगा, हो जाए, हड्डी कमजोर होना है, हो जाए। सर फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाए, हो जाए, कम से कम जिंदा तो रहोगे ना। बॉडी तुम्हारे लाइफ को देखेगा कि तुम जिंदा रह पाओ ढंग से, उसके लिए कुछ भी करेगा। ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ताकि तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट ना आए, नर्व इंपल्स पे इफेक्ट ना आए, ब्लीडिंग पे इफेक्ट ना आए। वो करेगा ही करेगा बॉडी तुम्हारा, समझ पा रहे हो? हड्डी कमजोर हो जाएगा तो तुम कैल्शियम ज्यादा खाओ डाइट में। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है, उसका तुम नीड समझ गए, एकदम फील आ गया होगा कि ब्लड में कैल्शियम क्यों बढ़ाना है। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का जो काम है वो इसको मिला है, पैराथायरॉयड हार्मोन को। फील आया? यानी पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बाय 3 मेथड्स। कैसे बढ़ाएगा? यहां लिखते हैं हाउ, कैसे बढ़ा दिया, कैसे। पहला, ये इंक्रीज कर देगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन से जाना चाह रहा था यूरिन में, उसको जाने नहीं देगा, खींच के वापस ले आएगा ब्लड में। दूसरा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना जो एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम, वहाँ से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा, ये क्या करेगा? इंक्रीज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। मिनरलाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ देगा, मिनरल निकाल लेगा, कैल्शियम निकाल लेगा। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन में मिनरलाइजेशन बढ़ा देगा, मतलब बोन से कैल्शियम खींच के ले आएगा। मतलब हम तुमसे ये बताए हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ा है, सुनो। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बनाता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन ज़रूरी है। थायरॉक्सिन अगर कम हो गया तो एक बीमारी होगा, सिंपल गोइटर, और फील कराएं आपको थायरॉक्सिन। फिर हम बोले पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वो पैराथ हार्मोन बनाता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। इसका नीड बताएं आपको, क्यों कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम का नीड क्या है। कैल्शियम का नीड है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम चाहिए, नर्व एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज जाता है वहाँ कैल्शियम चाहिए। तीसरा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पे कैल्शियम चाहिए, इसलिए कैल्शियम ज़रूरी है। भले हड्डी कमज़ोर हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपके ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए, वो कैल्शियम ये बढ़ाता है। सर अगर बहुत ज़्यादा ये कैल्शियम बढ़ा दिया तो, क्योंकि बढ़ाते ही नहीं, इसका काम ही यही है कि कैल्शियम बढ़ाना है, तो ये कैल्शियम बढ़ाता है। और अभी जस्ट पीछे नोट में लिखवाए थे थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड से निकलता है, वो कम करता है, और ये दोनों बैलेंस में काम करते हैं, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। क्लियर है कि नहीं? फील आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, फील आया कि नहीं आया? हाँ सर एकदम फील आ गया सर। आएगा ही भाई, पढ़ा कौन रहा है सर? अपना तारीफ। अरे नहीं भाई, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। यहाँ देखो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 ही नंबर होता है, हर एक लोब में 2 होता है, ठीक है? पक्का? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। बोलो, सो गए क्या? बैठे बैठे सो गए क्या? हाँ चलो, थायराइड पढ़ लिए, पैराथायराइड पढ़ लिए। अब जो है उसके नीचे आते हैं थाइमस पे। सर थाइमस में एनसीईआरटी में कुछ फंक्शन नहीं दिया है। हाँ, एक फंक्शन बस देख लेंगे, क्योंकि लिस्ट में है तो थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है? हाँ सर भाई, थाइमस जो है ना, थाइमस कैसा होता है? ये हार्ट के सामने होता है, ठीक है? हार्ट के सामने मतलब हार्ट जो है ना, हार्ट, हाँ सर हार्ट है, उसके जस्ट सामने होता है। आइए, ये मान लीजिए हार्ट है यहाँ पर, ठीक है सर, हार्ट यहाँ पर है, हाँ, ये यहाँ पर थाइमस होता है,
रुक जाओ, थाइमस दिखाते हैं। ये जो है क्या है, ये देखो, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर थाइमस 2 लोब होता है ऐसे। ये हार्ट है सर, हाँ। ये हार्ट के जस्ट ऐसे इन फ्रंट ऑफ हार्ट होता है यहाँ पर। तो हार्टवे के ऊपर रहता है? नहीं भाई, हार्ट के आसपास रहता है, इन फ्रंट ऑफ हार्ट यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है? तो कहाँ पर थाइमस जो है, अगला जो है टॉपिक लिख रहे हैं थाइमस कैसा होता है सर? थाइमस ऐसा होता है, देखना ध्यान से। ये अगर हार्ट है यहाँ पर, ये अगर हार्ट है, कौन सा सर? यहाँ पर अगर ये हार्ट बना रहे हैं हम, ठीक है ना, ये हार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हार्ट के जस्ट सामने यहाँ पर, हार्ट के जस्ट सामने यहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ हार्ट यहाँ पर इस तरह का होता है। सही, तो थायराइड जैसा दिख रहा है, हाँ। ये भी बाइलोब्ड होता है। ये है थाइमस, ये है थाइमस। कैसा होता है? 1 in नंबर, ठीक है, 1 in नंबर, 1 होता है नंबर में। कितने लोब होते हैं सर? 2 लोब होते हैं, 2 हिस्से होते हैं सर। तो 2 हिस्से तो 2 हुआ? नहीं भाई, एक ही है ना, 2 पार्ट है इसमें। अच्छा, ठीक है, 2 लोब्स होते हैं, यानी कि बाइलोब्ड होता है। ठीक है सर। ये कौन सा हार्मोन बनाता है सर? हार्मोन्स का नाम है सर, नहीं दिया एनसीईआरटी में, लिख ले भाई, थाइमोसिन। तो फील आएगा अभी आगे जैसे जैसे पढ़ोगे। थाइमोसिन, एक ही फंक्शन इसका आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैच्यूरेशन ऑफ WBC को मैच्योर करता है। बनता WBC कहीं और है, यहाँ आके मैच्योर होता है कुछ WBC, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ WBC करता है, पक्का इतना ही पढ़ना है थाइमस में, ज़्यादा इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस तुम इतना समझो, ये जो थाइमस है ना, इसका साइज बचपना में जब पैदा होता है ना कोई बच्चा, तो उसके पास कोई इम्यूनिटी होता है? देखो सोचो, अभी जस्ट वो दुनिया में आया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा होना चाहिए ना। तो ये उसका साइज़ मैक्सिमम रहता है थाइमस का साइज़ मैक्सिमम है, तो बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत मैच्योरेशन करता है WBC का। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, उसके इसका साइज़ घटते चलता है थाइमस का, और प्यूबर्टी आने पर थाइमस का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट्स है, ठीक है, कि प्यूबर्टी पर साइज इसका बहुत छोटा हो जाता है, और आगे चलते चलते बुढ़ापा में घटते घटते बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए बुढ़ापा में इम्यूनिटी कम हो जाता है। ठीक है, और हम लोग में इम्यूनिटी कम है, क्योंकि हम लोग में तो कम हो गया ना थाइमस का साइज, तो हम लोग में और प्रकार का इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। जब हम दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें और प्रकार का इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो बहुत प्रकार का हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ऐड कर दे रहे हैं, ये जो है ना, इसका साइज डिक्रीज होते चलता है, साइज डिक्रीजेस होते चलता है विथ एज के साथ जो है डिक्रीज होते चलता है साइज। मैक्सिमम साइज जो है इसका, मैक्सिमम साइज जब बचपना में रहता है, एट बर्थ पर रहता है। इससे ज़्यादा आपको अभी के लेवल पे जानने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में आपको अभी के लेवल पर नहीं है। ठीक, इतना जान लो कि एक होता है और ये थाइमोसिन बनाता है, जो कि WBC के मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? थायरॉक्सिन क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अगर कम हो गया, अगर थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए सर? आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन कम हो गया तो सर सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। बस बात खत्म, इतना ही पढ़ना था। फिर हम पैराथायरॉयड पढ़ें। पैराथायरॉयड जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। फिर हम थाइमस पढ़ें। ठीक है सर। अब उसके बाद आता है, यहाँ से अब थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, कहाँ पर? पैनक्रियास पर। किस पे हम बात करेंगे? पैनक्रियास पर। किस पर बात करेंगे? पैनक्रियास पर। ठीक है सर। पैनक्रियास कैसा दिखता है? ऐसा देख लो, पैनक्रियास है। बोले थे ना वहाँ जब स्टार्टिंग पहला लेक्चर था, बोले थे ना, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये पैनक्रियास है। ठीक है सर, ये पैनक्रियास है। हाँ, ये पैनक्रियास है, पत्ता जैसा दिख रहा है। ठीक है भाई, पत्ते की तरह दिख रहा है। देखो यहाँ, ये सबसे पहले ये स्टमक है, ठीक है ना, ये स्टमक है। स्टमक के नीचे यहाँ पर ये पैनक्रियास लोकेटेड होता है। यहाँ पर ये पैनक्रियास लोकेटेड होता है। कहाँ पर? स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियास लोकेटेड होता है। ये इससे यहाँ पर जो हरा कलर से बना है, यहाँ पर ये पैनक्रियास लोकेटेड होता है।
इस तरीके से पैनक्रियाज यहाँ पर होता है, स्टमक के जस्ट नीचे होता है, ठीक है सर। और यहाँ पर ये इस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नॉन एज डिओडेनम, मतलब डिओडेनम और स्टमक के बीच में फंसा रहता है। ये जो लिम्ब है, हाथ है, हाथ बोलना मतलब ये लिम्ब जो है ऐसे डिओडेनम का, यहाँ पर पैनक्रियाज फंसा हुआ है, मतलब प्रेजेंट है बिलो स्टमक इन द लिम्ब ऑफ डिओडेनम, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे पैनक्रियाज के बारे में? पैनक्रियाज के बारे में ये बोलेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखें कि पैनक्रियाज इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दूसरा पॉइंट क्या लिखें? प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट है? बिलो स्टमक, बिलो स्टमक। उसमें भी कहा इन द लिम्ब ऑफ, इन द सी शेप लिम्ब ऑफ डिओडेनम, डिओडेनम के लिम्ब में ऐसे प्रेजेंट है। मतलब ये जो डिओडेनम है, ये वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला पार्ट, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ऐसे सी शेप का जो दिख रहा है, सर हमको तो नहीं दिख रहा है भाई, सी शेप है ऐसे, इसके लिम्ब में ऐसे हाथ में ऐसे फंसा हुआ है, प्रेजेंट इन द सी शेप लिम्ब ऑफ डिओडेनम, ठीक है सर। कैसा होता है? लंबा है, इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ऑर्गन है जो कि ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, ग्लैंड मतलब बना रहा है कुछ, ठीक है सर। दोबारा सुनो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, स्टमक के नीचे लिम्ब में फंसा हुआ है, इलोंगेटेड ऑर्गन है, ठीक है सर। पक्का? जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ। इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं और एक पॉइंट हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो है क्या है सर? पैनक्रियाज है। ये क्या हम बना रहे हैं सर? पैनक्रियाज बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं सर? पैनक्रियाज बना रहे हैं। पैनक्रियाज कितने होते हैं नंबर में सर? 1 होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टमक के नीचे, किसके बीच में? डिओडेनम के लिम्ब में, ठीक है सर। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पैनक्रियाज का, ये वाला पार्ट, ये जो जितना पार्ट ये दिख रहा है, ये सारे जो है केमिकल्स बनाएंगे। कौन से सर? ये बनाएंगे पेप्सिन, सॉरी क्या बनाएंगे? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है, जो कि एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, ये बना के इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में डाल देगा, ठीक है सर, ठीक है। जितना केमिकल बना रहा है देखो, इस डक्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ पर इसका कुछ पार्ट यहाँ पर मात्र 1 से 2% पार्ट, मात्र 1 से 2% पार्ट, ये वाला इंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, ये अपना सिक्रीशन बनाकर इसके चारों तरफ भी ब्लड वेसल होगा, इसके चारों तरफ भी क्या होगा? ये चल क्यों नहीं रहा है? इसके चारों तरफ भी क्या होगा? ब्लड वेसल होगा। सुनना ध्यान से, इसके चारों तरफ भी क्या होगा? ब्लड वेसल होगा। हाँ सर, इस ब्लड वेसल में अपना हार्मोन्स डाल देगा, अपना हार्मोन्स डाल देगा। कहाँ पे? इस ब्लड वेसल में, इस ब्लड वेसल में अपना हार्मोन्स डाल देगा। पक्का? जल्दी बताओ। यस सर। यानी कि पैनक्रियाज एक्सोक्राइन वाला भी पार्ट है, देख लो, ये डक्ट के थ्रू सामान भेज रहा है, जैसे ट्रिप्सिन जा रहा है, जैसे ट्रिप्सिन जा रहा है, ट्रिप्सिन जा रहा है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज जा रहा है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज जा रहा है। सर ये है कहाँ पर? लिविंग वर्ल्ड में, सॉरी इसमें लाइफ प्रोसेस में ट्रिप्सिन जा रहा है प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, पैनक्रिएटिक अमाइलेज जा रहा है यहाँ से निकल के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, पैनक्रिएटिक लाइपेज जा रहा है, पैनक्रिएटिक लाइपेज जा रहा है फैट डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड डाइजेस्ट करने के लिए। ये किसका पार्ट हो गया? एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। और कुछ हार्मोन्स बना रहे हैं यहाँ के सेल्स और डायरेक्टली ब्लड में डाल दे रहे हैं, ये इंडोक्राइन पार्ट हो गया। ओवरऑल पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। बताओ जल्दी से, क्लियर है? क्लियर है? अब हम इंडोक्राइन पार्ट को डिटेल में देख रहे हैं। यहाँ जो इंडोक्राइन पार्ट है, इसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, इसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। कहाँ पर? ये जो इंडोक्राइन पार्ट है उनमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के सेल्स होते हैं सर? 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। किस में? इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द
इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज में। ठीक है, यस सर। आइए, ये जो इंडोक्राइन पार्ट है ना, इंडोक्राइन पार्ट है किसका सर? पैनक्रियाज का। ये 1 से 2% मात्र होता है, फील के लिए बस बता रहे हैं। क्या एनसीईआरटी में है? डेटा नहीं है, पर फील के लिए बता रहे हैं। ठीक है सर। इस इंडोक्राइन पार्ट का नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। ठीक है, ये जो है इंडोक्राइन पार्ट के बारे में बता रहे हैं। इंडोक्राइन पार्ट में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। इंडोक्राइन पार्ट में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स के इंडोक्राइन पार्ट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला कहते हैं अल्फा सेल्स। सर ये क्या है? अल्फा कहते हैं, अल्फा सेल्स। ठीक है सर। दूसरा का नाम है सर बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। बी का ऐसे पूंछ निकाल दो, उसको बीटा कहते हैं, बीटा सेल्स। सर तीसरा गामा नहीं, तीसरा डेल्टा सेल्स। एस में ऐसे पूंछ निकाल दो, डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स। ठीक है। तो पैनक्रियाज में देखो भाई, एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट तीनों होता है। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज ये सब निकालता है। और इंडोक्राइन पार्ट में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। वो देखो क्या क्या हार्मोन निकालते हैं। ये जो हार्मोन निकालता है, ये जो हार्मोन निकालता है, इस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगॉन। ठीक है सर। ये जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है सर। सर ये जो हार्मोन निकालता है उसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। अब एक बात समझना, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का काम, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का काम ये ग्लूकेगॉन करता है। ब्लड में, दोबारा सुनो, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम ग्लूकेगॉन करता है। ब्लड में ग्लूकोज को कम करने का काम ये इंसुलिन करता है। सर ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है सर, हमको जानना है, बताइए। ठीक है, सुनिए ध्यान से, क्यों कर रहा है, काहे कर रहा है, देखिए, सुनिए ध्यान से। यहां पर ये सेल्स हैं, टिश्यू हैं। ठीक है सर, ये टिश्यू है। ठीक है सर, ये टिश्यू है। रुको दोबारा से बताते हैं, देखो यहाँ पे दोबारा से इसको बना देते हैं अच्छे से। ये मान लो टिश्यू है। ठीक है सर, ये टिश्यू है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ये ब्लड वेसल है। क्या है ये? ब्लड वेसल है। ये क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक, तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? सुनना ध्यान से, ये ब्लड वेसल से ब्लड बह रहा होगा। अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, एक बात बताना। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है पड़ोसी में यार, बहुत ज़्यादा जो है सुनना ध्यान से। अभी सुन रहे हो, आवाज़ देख रहे हो, एक पड़ोसी है, उसके जो है सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ग्लूकेगॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। सर ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। सर कैसे बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा बाद में बात करेंगे। ब्लड बढ़ाएगा। ठीक है सर। सर ब्लड में क्यों बढ़ाना है? मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी जो पड़ोसी वाला बात बोल रहे थे ना, इसलिए बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वहाँ पे जो है अजीब तरीके से हल्ला आ रहा है, यानी गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा। अभी छोड़ो, हटाओ। देखो यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब वो हटाओ, मतलब ध्यान दो, इधर देखा, ध्यान दो, बस अभी बता दिए क्योंकि बीच में पड़ोसी वाला बात की तो सोचे तुमको बता दें। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है सर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्यों बढ़ाता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ाता है? ये ग्लूकोज है,
क्यों बढ़ाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल? इसलिए बढ़ाता है क्योंकि मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तुम्हारे जो है बॉडी को, अचानक कोई पीछे पड़ जाए, कोई इंसान पीछे दौड़ने के लिए पड़ जाए, कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, कोई शेर पीछे पड़ जाए, उस समय तुम्हारे ब्रेन को ज्यादा जो है एनर्जी चाहिए, तो तुम्हारे ब्रेन को ज्यादा ब्लड चाहिए, ब्लड ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, इसलिए हमेशा ब्लड में ग्लूकोज रहना जरूरी है। तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ठीक है सर, कैसे बढ़ाएगा? लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। लाइफ प्रोसेस याद करो। हाँ सर, इस ग्लाइकोजन और मसल के अंदर भी स्टोर रहता है। इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज ब्लड में डाल दिया जाएगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन बढ़ाता है? ग्लूकेगॉन। सर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, हाँ। टिश्यू में? सर टिश्यू को तो नहीं दे रहा है। हाँ, इसका काम टिश्यू को देना नहीं है, इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। ठीक है सर, अब देखो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना मतलब टिश्यू को नहीं देना है इसको। ठीक है सर, ये इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है। मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने का मतलब, मान लो ये टिश्यू है, ठीक है सर, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने का मतलब ब्लड से उठाकर ग्लूकोज को, ब्लड से उठा, मान लो ये ग्लूकोज है, ये जो बना रहे हैं ये ग्लूकोज है, ब्लड से उठा के ग्लूकोज को टिश्यू को देना, ये इसका काम है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है पर टिश्यू में बढ़ाता है। देखो इंसुलिन अगर तुम्हारी बॉडी में कम हो गया, सुनो ध्यान से, इंसुलिन अगर तुम्हारे बॉडी में कम हो गया तो ये जो इंसुलिन का काम क्या है? इस ब्लड को, इस ग्लूकोज को उठा के टिश्यू को देना, इस ग्लूकोज को उठा के टिश्यू को देना, इस ग्लूकोज को उठा के टिश्यू को देना, इस ग्लूकोज को उठा के टिश्यू को देना। पर इंसुलिन कम हो गया तो ये ग्लूकोज यहीं पर रह जाएगा, ब्लड में ही रह जाएगा, ये टिश्यू को नहीं मिल पाएगा, यानी कि टिश्यू थका थका महसूस करने लगेगा। यानी कि इस बीमारी को, जिसमें इंसुलिन कम हो जाता है, उस बीमारी को हम डायबिटीज कहते हैं। ये अगर अगर इंसुलिन कम हो गया, अगर इंसुलिन क्या हो गया, इंसुलिन लेस हो गया, इंसुलिन इज लेस, अगर इंसुलिन कम हो गया तो बीमारी को कहेंगे डायबिटीज। डिजीज को कहेंगे, डिसीज को कहेंगे डायबिटीज। पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है सर, दोबारा सुनो, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना ये ग्लूकेगॉन का काम है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करना मतलब ब्लड ग्लूकोज को उठाकर टिश्यू को देना, ये इंसुलिन का काम है। अगर किसी में इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड टिश्यू को नहीं मिल पाएगा, ग्लूकोज टिश्यू को नहीं मिल पाएगा। तो तुम सुने होगे पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है, तो क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। क्यों? डायबिटीज के केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल का ज्यादा रहना, डायबिटीज के केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल का ज्यादा रहना ये खराब बात है। क्यों? टिश्यू को नहीं मिल पा रहा है, तो टिश्यू थका थका महसूस होगा, इसलिए डायबिटीज का पेशेंट जो है थका थका महसूस करता है। अगर टिश्यू को नहीं मिल पा रहा है ग्लूकोज तो आदमी थका थका ही महसूस करेगा ना, तो इंसान का फैट टूटने लगता है, तो इंसान देखने एकदम दुबला होने लगता है। समझ में आ रहा नहीं है? फिर मसल टूटने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो बॉडी फैट तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ेगा, किसी तरह एनर्जी लाएगा। अगर मान लो ग्लूकेगॉन ज्यादा काम करने लगे तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाएगा, टिश्यू को मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब ग्लूकेगॉन टिश्यू, ब्लड में बढ़ा रहा है ना, टिश्यू में तो कम कर रहा है। तो अगर ग्लूकेगॉन बहुत ज्यादा एक्टिव, ग्लूकेगॉन बहुत ज्यादा जो है अपना औकात पे आ जाए, बहुत ज्यादा जो है ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने लगे, वो भी ठीक नहीं है। इंसुलिन अपने औकात पे आ जाए, सारा ग्लूकोज को खींच के टिश्यू को दे दे, वो भी ठीक नहीं है। सर क्यों? सारा खींच के दे देगा तो ब्लड में रहेगा ही नहीं ग्लूकोज, तो इमरजेंसी सिचुएशन में काम नहीं आएगा। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ग्लूकोज रखना है ना। हाँ सर, तो ये दोनों बैलेंस वे में काम करे तो सोमैटोस्टैटिन बैलेंस करता है, इट बैलेंसेस इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को क्या करता है? बैलेंस करता है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है?
क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोग पैंक्रियाज तक पढ़ लिए हैं। अब जो अगला बचा है उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। आइए पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। इसके पहले हम ये बताओ अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। फिर हम क्या पढ़े हैं सर? फिर हम क्या पढ़े? अल्फा सेल्स क्या निकालता है? ग्लूकेगॉन। बीटा सेल्स क्या निकालता है? इंसुलिन। डेल्टा सेल्स क्या निकालता है? सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकेगॉन क्या करता है? सब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? लीवर से ग्लाइकोजन तोड़ के वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या करता है? इंसुलिन। सर ये टिश्यू में ब्लड ग्लूकोज, टिश्यू को ब्लड देता है, सॉरी टिश्यू को ग्लूकोज देता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है। पक्का? तो पैंक्रियाज जो है खत्म हो गया। अब जो अगला बचा है, अब जो अगला है उसका क्या नाम है? अब जो अगला उसका क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। आइए, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है समझना। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले कहाँ होता है? देखो ध्यान से, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? देखो ध्यान से। मान लो ये किडनी है, ठीक है सर, किडनी है, ये भी किडनी है, ठीक है सर। ये दोनों किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पर ये जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो सबसे पहला बात, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है? एड्रिनल ग्लैंड जो है दोनों किडनी के ऊपर है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है? एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है? दोनों किडनी के ऊपर है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात समझना, एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? ध्यान सुनना। एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले कहाँ पे है? 2 इन नंबर है, ये तो लिख लो सबसे पहले, 2 इन नंबर है। दूसरा कहाँ है? प्रेजेंट एबव कहाँ पर? बोथ किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या होता है? सुनना ध्यान से, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम एड्रीनलिन कहते हैं। एड्रीनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है। ठीक है, क्लियर? अब देखिएगा इफेक्ट्स क्या क्या हैं। एड्रीनलिन जो है कब रिलीज होता है? फंक्शन क्या क्या है? एड्रीनलिन का फंक्शन क्या क्या है? एड्रीनलिन का सबसे पहला फंक्शन जो है एड्रीनलिन का, सुनना। मान लो अब एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है? सुनना, एड्रीनल ग्लैंड जो है ये इमरजेंसी के सिचुएशन में, मान लो कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, इंसान पीछे पड़ जाए, कोई आपको जान से मारने की कोशिश करे, ठीक है ना, उस समय क्या करेगा एड्रीनल ग्लैंड? एड्रीनलिन निकालेगा ताकि तुम बच सको। एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रिनलिन निकालता है, ठीक है ना, ताकि तुम बच सको। तुम्हारे बॉडी में अचानक इतना तेजी जो है तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ा देगा ताकि तुम्हारा बॉडी में ज़्यादा ब्लड पंप हो, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ठीक है ना, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, ताकि उस समय तुम इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? उस इमरजेंसी सिचुएशन को तुम क्या कर पाओ? हैंडल कर पाओ। क्लियर है? जल्दी बताओ। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जितने इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो सारे एड्रेनलिन जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज जो है बस इतना ही देखेंगे। इस इफेक्ट्स को हम कल एकदम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।